हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल्स फॉर्मूला। उससे पहले हम देखते हैं ये छोटा सा कोट। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। ओके, ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है कि द टाइम इज ऑलवेज राइट। टाइम हमेशा राइट ही होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो जो भी काम है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आज ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में आज की क्लास को। ओके, हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फॉर्मूला। ओके, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है और काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करता है। कई बार आपके सामने कुछ टेबल्स होती है, उसके अंदर आपको जो वैल्यूज होती है वो काउंट करनी होती है, वो वैल्यू कितनी बार ऑकर हुई है, मीन्स कितनी बार वो आपके टेबल के अंदर आई है। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, जैसे माउस हो गया, माउस पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने केवल 10 की बनाई है, यहाँ पे 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। मीन्स आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, तो आप उसके अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट का नेम है या सेलर का नेम है उसके अंदर काउंट इफ से पता कर सकते हैं कि वो कितनी बार ओकर हुआ है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ माउस की, तो मैं काउंट इफ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कितनी बार उसको काउंट करना है। ओके, मीन्स आपका प्रोडक्ट कितने बार उसके अंदर टेबल के अंदर आया है। मेरे को यहाँ पे काउंट करना है माउस को, तो मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया है माउस को। तो माउस आपका यहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट में हमें क्या आएगा, रिजल्ट में हमें करना है इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट। ओके, इफ जैसे ही काउंट इफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने आ जाता है रेंज। आपको जो काउंट इफ करना है वो उसकी रेंज क्या है, तो हमारी रेंज क्या होगी, हमारी रेंज होने वाली है B8 से लेकर B19 तक। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं कि रेंज के बाद में क्या आएगा, रेंज के बाद में आएगा क्राइटेरिया। ठीक है, सॉरी 17 है, B8 से B17। काउंट इफ के अंदर सबसे पहले आएगा रेंज, उसके बाद में क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स आपको किस वर्ड को ढूंढना है, क्राइटेरिया का मतलब ये समझ लीजिए कि उस कौन सा वर्ड आपको वहां पे फाउंड करना है। तो मेरे को यहाँ पर फाउंड करना है माउस को। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ओके। तो मेरा माउस कितनी बार ओकर हुआ है, माउस यहाँ पर 2 टाइम्स ओकर हुआ है, मीन्स यहाँ पर 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर आया है और फर्स्ट यहाँ पर आया है, सेकंड यहाँ पे आया है। ठीक है, तो माउस आपका फर्स्ट रो के अंदर और 6th रो के अंदर। अगर मेरे को केवल माउस ही सर्च करना है कि मेरा केवल कीवर्ड क्या होना चाहिए, माउस होना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले फॉर्मूला के अंदर बताया था, आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्टार ऐड कर दीजिए। जैसे स्टार ऐड करते हैं तो माउस आपका जहां जहां ऑकर हुआ है वहां वहां आपको यहाँ पर ये वैल्यूज देगा। जैसे कि बात करता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर 6th। कितने टाइम्स हुआ है, 6 टाइम हुआ है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया है, आप सेलर नेम भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर करते हैं सेलर नेम, जैसे भारत टेक है, भारत टेक को मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे भारत टेक टेक को मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसका काउंट इफ निकालना है। तो इक्वल्स टू वापस से वही फॉर्मूला, काउंट इफ। ओके, वापस से रेंज आपको देनी है, रेंज मेरी कहाँ पर है, रेंज मेरी यहाँ पर है। ठीक है, जो रहेगी C8 से C17 तक। उसके बाद में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भारत टेक, और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो कितना आ गया है, यहाँ पर 4 आ गया है। प्रोडक्ट का नेम तो भारत टेक हो गया है, और यहाँ पर सेलर नेम नहीं, यहाँ पर रिजल्ट कर देते हैं, रिजल्ट। ठीक है, 4 आ गया है। इसको थोड़ा ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये आपका सेलर नेम यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, काउंट इफ। ओके, रेंज आपकी कौन सी है, रेंज हमारी C8 से C17 तक है, उसके बाद में भारत टेक। ओके, यहाँ वापस से क्या कर देते हैं, यहाँ वापस से सेलर नेम कर देते हैं, सेलर नेम। अब यहाँ पे मैंने ये सेलर नेम क्यों लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ काउंट इफ्स, ठीक है ना। एक काउंट करना है आपको किसी प्रोडक्ट को, तो आप वहां पर केवल काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में कंडीशन एक से ज्यादा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर यूज करेंगे काउंट इफ्स। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट नेम हो गया है माउस, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ माउस को, ये मेरा माउस हो गया है। फिर बात करते हैं सेलर का नेम, सेलर का नेम मैंने रखा है भारत टेक, तो भारत टेक यहाँ पर मैं ये भारत टेक रखूंगा। अब बात करेंगे क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी की बात कर लीजिए या रिजल्ट की बात कर लीजिए, यहाँ बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। ठीक है,
तो रिजल्ट क्या आएगा, कितनी बार ऑकर हुआ है माउस और भारत टैग के द्वारा, मीन्स दोनों कंडीशन, प्रोडक्ट का नेम माउस होना चाहिए और सेलर नेम आपका भारत टैग होना चाहिए। तो उसके लिए वापस से अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ठीक है ना। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज आपका माउस है तो उसकी रेंज हो गई है B8 से B17 कॉमा, उसके बाद में क्राइटेरिया हो गया है माउस कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू हो गई है सी वाली, C8 से C17 कॉमा, रेंज क्राइटेरिया 2 कौन सा हो गया है, क्राइटेरिया 2 है भारत टेक, और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको एंटर करें। तो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, ठीक है ना। जैसे कि ये हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है, और वापस से यहाँ पर सेकेंड टाइम। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ रिजल्ट भी चेंज हो गया है, 2 की जगह 3 हो गया है। मीन्स आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट नेम है वो कितनी बार यहाँ पर आया है उस लिस्ट के अंदर। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखने वाले हैं दूसरा फॉर्मूला। अब बात करते हैं एवरेज इफ और एवरेज इफ्स की फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना। मैंने टेबल वही रखी है और उसी टेबल के अंदर आपको बताने वाला हूं कि एवरेज और एवरेज इफ फॉर्मूला आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया है। ओके, अब वापस से वही है माउस पैड कीबोर्ड, और प्रोडक्ट नेम है, सेलर नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है एवरेज, ठीक है ना, कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो कितने बार यहाँ पर उसका एवरेज हुआ है, ठीक है ना। मतलब मैंने जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मेरा माउस है, मैंने माउस की कितनी एवरेज क्वांटिटी यहाँ पर सेल की है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से मैं कर देता हूँ माउस मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा है। और बात करते हैं फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू एवरेज इफ, ओके, एवरेज इफ, उसके बाद में रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेंज आएगी कि आपको कहाँ से लेना है, तो लेना है आपको माउस वाले सीरीज से, तो B8 से B17 तक लेंगे। उसके बाद में कॉमा, वापस से क्राइटेरिया हमारा रहना चाहिए माउस, ठीक है। उसके बाद में एवरेज रेंज किसकी आनी चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, E8 से लेकर E17 तक। अब मैं जैसे इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ मेरी टोटल कितना आ गया है, टोटल यहाँ पे मेरा आ गया है 10, ठीक है। भाई कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी मेरी यहाँ पर 10 थी, लेकिन यहाँ पर इसका जो एवरेज निकल के आया है वो भी कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो माउस है वो कितनी है, क्वांटिटी 10 और 20 क्वांटिटी है इसकी। और बात करते हैं एवरेज की, तो यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ बात करता हूँ सेलर नेम की, जैसे कि मैंने सेलर नेम रखा है भारत टेक, तो मैं यहाँ पे भारत टेक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड की, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे एवरेज निकालना है वापस से इसका, तो वापस से क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एवरेज इफ, ओके, वापस से रेंज कौन सी होगी, भारत टेक वाली, ठीक है ना। तो भारत टेक की रेंज ले लेते हैं C8 से C17 कॉमा, क्राइटेरिया हमारा भारत टेक रहना चाहिए, वापस से कॉमा, क्या चेक करना है हमें, क्वांटिटी चेक करनी है, तो क्वांटिटी को यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, उसकी रेंज ले लेंगे E8 से E17। तो कितना आ गया है, 22.5 आ गया है, ठीक है ना। तो भारत टेक के द्वारा जो भी सेलिंग की गई थी वो कितनी है, वो आपकी एवरेज आ गई है 22.5, क्योंकि यहाँ पर कितनी बार होकर हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइम्स। क्वांटिटी कितनी है, 35, 10, 35 और 10, ठीक है ना। तो इन सब का जो एवरेज आएगा वो आएगा 22.5। जैसे कि मैंने सारे फॉर्मूला के अंदर बताया है कि इफ और इफ्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है, कि आपको जब भी कोई एक कंडीशन चेक करनी है तो आप यहाँ पर इफ लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जब भी आपको बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी होती है तो आप यहाँ पे इफ्स लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं वापस यहाँ पे चेक करता हूँ माउस को, तो यहाँ पे मैंने लिखा है माउस और यहाँ पे मेरा पेस्ट। सेलर का नेम यहाँ पे भारत टेक, तो भारत टेक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब बात करते हैं क्वांटिटी, तो इन दोनों के द्वारा मीन्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, माउस होना चाहिए और भारत टेक का होना चाहिए, इक्वल्स टू, वापस से आप क्या लगाएंगे, एवरेज इफ लगाएंगे, एवरेज इफ्स लगाएंगे। एवरेज इफ्स सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आता है एवरेज रेंज यहाँ पे चेक करनी है कि आपका एवरेज किसका निकालना है, तो मेरे को निकालना है क्वांटिटी का। फिर बात करते हैं
क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट कौन सी है, माउस की है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ B8 से B17, ओके, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा माउस है, वापस से कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरी बायोटेक वाली जो है C8 से C17, कॉमा रेंज सॉरी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भारत टैग होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ माउस और भारत टैग के द्वारा कितनी क्वांटिटी एवरेज के अंदर सोल्ड की गई है, वो है 10, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे माउस और भारत टैग है, मैं इसको चेंज करता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी माउस की जो क्वांटिटी है वो 11.66 हो गई है, और यहाँ पर भी माउस और भारत टैग की जो क्वांटिटी है वो 11.667 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो माउस है और भारत टैग है वो कहाँ पर है, दोनों 3 जगह पे है, फर्स्ट, सेकेंड और आपका यहाँ पर थर्ड, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स है और क्वांटिटी कितनी हो गई है 10, 15 और 10, इसलिए यहाँ पर जो इसका एवरेज आएगा वो एवरेज आएगा 11.667, ओके। तो ये था हमारा एवरेज और सॉरी एवरेज इफ और एवरेज इफ फॉर्मूला, ठीक है ना। एवरेज फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, आप जैसे कि एवरेज को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज तो आप कैसे निकालेंगे कि किसी भी जो नंबर 1 है, ठीक है ना, भाई नंबर 1 नंबर 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी रेंज दे लेता हूँ, यहाँ पर ये पूरी इसकी रेंज दे लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो इसका जो टोटल एवरेज है वो कितना आ गया है 21 आ गया है, इस क्वांटिटी का टोटल जो एवरेज है वो 21 है, ओके। तो यहाँ पर ये एवरेज भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और आपको कई बार यहाँ पर यूजफुल भी है आपके लिए, कोई भी आप जो भी काम करते हैं ऑफिस के अंदर उसके लिए। अब यहाँ बात करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। देखिए वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप किसी भी प्रोडक्ट का जो नेम होता है, ठीक है ना, उसकी जो आपकी टेबल है उस टेबल में से क्या करता है, उस टेबल में से उस प्रोडक्ट का नेम निकालता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की आईडी निकालता है, उस प्रोडक्ट के नेम को फाइंड करता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है और कौन से प्रोडक्ट का आपका जो है ये नंबर है। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ प्रोडक्ट नेम की, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम नहीं आएगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आईडी की या सीरियल नंबर की, यहाँ आ जाएगा मेरा सीरियल नंबर, ओके। अब यहाँ आएगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो आपका वी लुकअप फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई होगा जो आपकी फाइंड करने वाली वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट टेबल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप जो भी वैल्यू को फाइंड करते हैं वो वैल्यू आपकी फर्स्ट टेबल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ 103 की, तो यहाँ पर मैंने 103 को कॉपी किया है और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, 103 आ गया है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, ओके। सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू क्या है, ठीक है ना, आपकी वैल्यू किसको चेक करना है, तो मेरी वैल्यू कौन सी है, मेरी वैल्यू है 103, ठीक है, वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है 103। अब टेबल का एरे क्या है, टेबल का एरे है हमारा जो पूरी टेबल है, आपको वो पूरी टेबल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पूरी टेबल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ओके। फिर कॉमा, अब बात करता है कॉलम का इंडेक्स नंबर कितना है, मींस आपको क्या सर्च करना है, प्रोडक्ट नेम सर्च करना है, सेलर नेम सर्च करना है, प्राइस या उसकी क्वांटिटी सर्च करनी है। तो मेरे को यहाँ पे करना है उसका प्रोडक्ट नेम निकालना है कि उसका प्रोडक्ट नेम क्या होगा, 103 का प्रोडक्ट नेम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1 है और ये 2 है, कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है, कॉमा। अब यहाँ पे ट्रू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो मैच करेगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, मींस 100% होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे देखिए 103 के अंदर क्या आ चुका है, 103 के अंदर कीबोर्ड है, क्या 103 के अंदर कीबोर्ड है, चेक करते हैं। तो 101 के अंदर तो माउस है, 102 के अंदर माउस पैड है, 103 के अंदर कीबोर्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ तो 105 कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। 105 जो है वहां पर क्या है, वायरलेस माउस है, क्या 105 पे वायरलेस माउस है, हाँ, आपकी टेबल के अंदर 105 के अंदर वायरलेस माउस यहाँ पर दे रखा है। अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेलर नेम के लिए भी, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलर नेम का कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ करता हूँ 104, ओके, इक्वल्स टू, फिर बात करते हैं वी लुकअप
वी लुकअप के बाद में लुकअप की वैल्यू 104 होनी चाहिए। टेबल का एरे वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल का एरे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कॉमा, कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, 3 नंबर पे सर्च करना है और यहाँ पर 0 होना चाहिए। एंटर। एम स्टोर, देखिए 104 के अंदर क्या है, एम स्टोर है। अब यहाँ पर वापस से इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, 101 करता हूँ, तो यहाँ पे 12 टैग आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 टैग आ गया है। तो यही आपका वी लुकअप फॉर्मूला है कि आप कोई भी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं कि उसके रेफरेंस में उस टेबल के अंदर उस रो के अंदर कौन सी वैल्यू है या उसका नेम क्या है, तो आप वहां पर उसको वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखे हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एक्सेल्स का कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।